हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो करेंगे, दैट इज़ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की हम दो चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखेंगे। दो बेस पे मनी मेजरमेंट को हम डिफ़ाइन करेंगे और समझेंगे। फर्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अकाउंट्स में सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम मनी वैल्यू में या मॉनेटरी टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स मतलब रुपए पैसे वाली भाषा में, जिसको मेज़र कर पाए। और जो हमने अकाउंटिंग की जब डेफिनेशन करी थी तो हमने कहा था कि दो तरह की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, एक फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन्स और एक नॉन फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन्स। तो मनी मेजरमेंट ये कहता है कि आपको ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, लेकिन कौन सी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है? ओनली फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, नॉन फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करना है। अब फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन्स कौन सी होगी? कि आप गुड्स को सेल कर रहे हैं, आप गुड्स परचेज कर रहे हैं, चाहे आपने भले पैसे दिए हैं नहीं दिए हैं, वो हमारा फिर लास्ट जो हमने क्लास पढ़ी थी कैश बेसिस एक्रूअल बेसिस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या हम उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे? तो अगर उसको हम रुपए पैसों में मेज़र कर पाएंगे तो हम डेफिनेटली रिकॉर्ड करेंगे। जैसे गुड्स को सेल करना है तो उसकी एक वैल्यू होती है, गुड्स को परचेज करना है उसकी एक वैल्यू होती है। आप सैलरी देते हो, रेंट देते हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देते हो, आप एडवर्टाइजमेंट के लिए पे करते हो, आप ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस देते हो, आप फ्रेट देते हो, कैरेज देते हो, है ना, इम्पोर्ट ड्यूटी देते हो, एक्सपोर्ट ड्यूटी देते हो। तो ये सारी जो है, क्योंकि हम इसको मेज़र कर सकते हैं इन द वैल्यू ऑफ मनी, तो इसलिए हम इन ट्रांजेक्शन को बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे। जबकि नॉन फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन है, फॉर एग्जांपल आपने एक बहुत अच्छे सेल्स मैनेजर, एक बहुत एफिशिएंट सेल्स मैनेजर की अपॉइंटमेंट करी है, तो उसको सैलरी जो दे रहे हो वो फाइनेंशियल कैरेक्टर है, फाइनेंशियल नेचर है, लेकिन आपने अपॉइंटमेंट करी है, ये फाइनेंशियल कैरेक्टर नहीं है। हाँ, अपॉइंटमेंट के लिए अगर आपने कुछ खर्च किया है, कुछ पेमेंट करी है, कुछ एक्सपेंसेस किए हैं, दैट हैज़ द फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड दैट विल बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। लेकिन अपॉइंटमेंट हुआ है, एक अच्छा सेल्स मैनेजर हमारे पास आए जिससे कि हमारी सेल्स बढ़ जाएंगी भले ही, तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। या फिर सेल्स मैनेजर या प्रोडक्शन मैनेजर में अगर झगड़ा हो जाता है तो डेफिनेटली जो बिज़नेस का जो फंक्शनल है, फंक्शनिंग जो है या ऑपरेशंस जो हैं बिज़नेस के, हो सकता है डिस्टर्ब हो जाए, बट इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, क्योंकि उसका जो करेक्टर है, उस ट्रांजेक्शन का जो नेचर है, वो मॉनेटरी टर्म्स में हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। इस वजह से वो नॉन फाइनेंशियल है एंड दैट ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। समझ आ गया? क्लियर है? तो एक चीज़ क्या है कि हमें सिर्फ फाइनेंशियल कैरेक्टर की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। फाइनेंशियल कैरेक्टर की ट्रांजेक्शन्स कौन सी होती है? वो ट्रांजेक्शन्स जिनको हम मॉनेटरी वैल्यू में डिफाइन कर पाएँ, ठीक है, जिनको हम मनी में डिफाइन कर पाएँ, जिनका मेजरमेंट मनी में पॉसिबल हो, है ना, कि अगर हमने गुड सेल की हैं तो वो कितने रुपए के सेल की हैं, इफ़ वी कैन कैलकुलेट दिस, है ना, तो हम उस ट्रांजेक्शन को रखेंगे और डेफिनेटली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुड्स। अब है कि अगर फाइनेंशियल कैरेक्टर की ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसको हम मनी वैल्यू, मॉनेटरी यूनिट्स में रिकॉर्ड करेंगे, ना कि फिजिकल यूनिट्स में। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 50,000 यूनिट्स सेल की है फॉर ₹2 लाख, तो 50,000 यूनिट्स विल नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स अकाउंट। क्या रिकॉर्ड किया जाएगा? ₹2 लाख विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो वैल्यू विल बी रिकॉर्डेड, अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड, नॉट यूनिट्स विल बी रिकॉर्डेड, ओके। तो दो चीज़ें आपको मनी मेजरमेंट में ध्यान रखनी है। कौन सी दो चीज़ें? फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है कि वही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जिनका नेचर, जिनका कैरेक्टर फाइनेंशियल है, मीन्स जिनको हम मनी में मेज़र कर सकते हैं, और मनी में मेजरमेंट को ही रिकॉर्ड करेंगे, उनकी फिजिकल यूनिट्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ मॉनेटरी यूनिट्स को ही रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। जिससे मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया कि अगर आप 50,000 यूनिट सेल किए फॉर ₹2 लाख, तो ₹2 लाख विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नॉट 50,000 यूनिट्स। क्लियर है? अब इसकी खुद की एक लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशन क्या है कि देखो, हमें पता है रुपए की वैल्यू, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे और कुछ आपने पढ़ा भी होगा, द वैल्यू ऑफ मनी डज नॉट रिमेन सेम। मनी की वैल्यू कम नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको पीछे के कुछ सालों पहले मम्मी पापा दादा दादी की बात कभी सुनते होंगे तो पहले 100 रुपये में ये चीज़ आ जाती थी, है ना। आज 100 रुपये में वो नहीं आता है। क्यों? क्योंकि 100 रुपये ने अपनी वैल्यू खो दी है, उतनी वैल्यू खो दी है, यानी कि वैल्यू ऑफ मनी क्या हो गई है? कम हो गई है।
मनी की परचेजिंग पावर जो है वो कम हो गई है। पहले 100 रुपये में जितना सामान आता था आज नहीं आता है ना। क्लियर है? तो पहले कहेंगे मम्मी पापा से सुना होगा हमारी पॉकेट मनी, हमें जो रुपए मिलते थे वो पूरे महीने में 20 रुपये 100 रुपये मिलते थे, आज तुम्हें ज़्यादा चाहिए, है ना। तो इसका मतलब कि पहले जो काम कम रुपए में हो जाता था अब वही काम ज़्यादा रुपए में हो रहा है। इसका मतलब वैल्यू ऑफ मनी बढ़ नहीं रही, वैल्यू ऑफ मनी क्या हो रही है, डाउन जा रही है, डिक्रीज हो रही है। मनी अपनी वैल्यू खो रही है क्योंकि वो उसकी परचेजिंग पावर जो है, जितनी जो यूनिट्स वो परचेज कर सकता था वो कम हो रही है। तो ये लिमिटेशन है कि अगर हम यूनिट्स में ना लिख के मॉनेटरी टर्म्स में लिख रहे हैं तो एक ट्रू एंड फेयर डिपिक्शन ऑफ फैक्ट्स नहीं होगा। कैसे? जैसे बोला जाए कि 1998 में बिजनेस ने कोई एसेट खरीदी थी, कोई लैंड बिल्डिंग खरीदी थी 5 लाख रुपए की, है ना। आज भी बुक्स में वो 5 लाख रुपए है। तो इसका मतलब क्या वो 5 लाख रुपए आज भी हम उस एसेट की वैल्यू जो है आज भी क्या हम 5 लाख रुपए में उतना प्राइस खरीद पाएंगे, उतनी वैल्यू ऑफ यूनिट्स खरीद पाएंगे? नहीं, है ना। तो वो एक ट्रू एंड फेयर डिपिक्शन ऑफ फैक्ट नहीं दिखाता है। फिर भी हम कहते हैं कि हम मॉनेटरी टर्म्स में ही रिकॉर्ड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसका प्रूफ है हमारे पास, डॉक्यूमेंट, वो बिल है 5 लाख रुपए। आज कोई कह दे अपने बिजनेस के एसेट को, नहीं वो 5 लाख की वैल्यू 5 करोड़ है, कोई प्रूफ नहीं है उस चीज़ का। और प्रूफ नहीं होने पे बिजनेस जो है वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस को कम ज़्यादा दिखा सकता है। तो इससे क्या होगा, इससे जो ऑब्जेक्टिविटी है, जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की ऑब्जेक्टिविटी है, वेरीफाइबिलिटी है, रिलायबिलिटी है, वो थोड़ी सी कम होने के चांसेस हैं। इस वजह से आपको जो हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी कि मनी वैल्यू पे ही दिखाया जाता है, यूनिट्स में नहीं दिखाया जाता। और यूनिट्स क्या है, डेफिनेटली क्या कहते हैं कि उसका, क्योंकि हमारे पास प्रूफ है। और दूसरा चीज़ ये है कि यूनिट्स में दिखाने, मॉनेटरी वैल्यू में दिखाने का नुकसान क्या है कि हमें प्राइस लेवल के जो चेंजेस हैं वो हम शो नहीं कर पाते। तो दिस इज़ अ लिमिटेशन। तो जब आप मनी मेजरमेंट आप करेंगे तो आपको 3 चीज़ों को इंक्लूड करना है। फर्स्ट कि आप उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जिनका मेजरमेंट मनी में पॉसिबल है। सेकंड, आप मॉनेटरी यूनिट्स को ही मेज़र करेंगे, फिजिकल यूनिट्स को मेज़र नहीं लिखेंगे। एंड थर्ड, इट हैज़ अ लिमिटेशन क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी सेम नहीं रहती और इस वजह से जो प्राइस लेवल चेंजेस हैं वो हम शो नहीं कर पाते और इससे जो अकाउंट्स में हमारा ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं हो पाता। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, हैव अ नाइस टाइम।